सोचो, एक कार हाईवे पे जा रही है। जैसे जैसे वो स्पीड पकड़ती है, इंजन की आवाज़ बढ़ती जाती है। फिर रेड लाइट आते ही वो आराम से रुक जाती है। ये रोज़ का नज़ारा मोशन का एक डांस है, स्पीड और डायरेक्शन का खेल, जिसे हम वेलोसिटी कहते हैं। इस डांस को समझने के लिए हमें इसे देखने का तरीका चाहिए। ये देखने का तरीका चाहिए कि वेलोसिटी समय के साथ कैसे बदलती है। यहीं पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ काम आते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ सीक्रेट कोड की तरह होते हैं, जो मोशन की छुपी हुई भाषा को समझने में हमारी मदद करते हैं। इनकी मदद से हम किसी भी चीज़ की चाल को ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कब तेज़ हो रही है या कब धीमी हो रही है, और यहाँ तक कि ये भी पता लगा सकते हैं कि उसने कितनी दूरी तय की है। ये ग्राफ फिजिसिस्ट और इंजीनियर्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये उन्हें रॉकेट से लेकर रोबोट तक हर चीज़ को डिज़ाइन करने में मदद करते हैं। इस लेसन में हम इन ग्राफ को समझने का सफ़र शुरू करेंगे। हम सीखेंगे कि इन्हें कैसे पढ़ना है, इनके स्लोप और शेप का क्या मतलब होता है, और यहाँ तक कि इनका इस्तेमाल करके फिजिक्स के मुख्य कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जा सकता है। आखिर तक आप मोशन की भाषा में माहिर हो जाओगे और किसी भी चीज़ की गति को आसानी से समझ जाओगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में विस्तार से जानने से पहले एक बार फिर से देखते हैं कि वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। वेलोसिटी किसी चीज़ की स्पीड होती है एक खास दिशा में। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि एक कार 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। हमें ये भी जानना होगा कि वो पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण किस दिशा में जा रही है। वेलोसिटी इन दोनों बातों के बारे में बताती है। अब सोचिए कि हम किसी चीज़ की वेलोसिटी को एक ग्राफ पर दिखा रहे हैं। हम टाइम को एक्स एक्सिस पर रखते हैं, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और वेलोसिटी को ये एक्सिस पर रखते हैं, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। वेलोसिटी को टाइम के मुकाबले प्लॉट करने से एक पावरफुल टूल बनता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ पर हर एक पॉइंट उस चीज़ की वेलोसिटी को दिखाता है एक खास समय पर। उदाहरण के लिए 2 सेकंड 10 मीटर प्रति सेकंड पर एक पॉइंट का मतलब है कि 2 सेकंड के बाद वो चीज़ 10 मीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी से चल रही थी। जब हम इन पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो एक लाइन या कर्व बनता है जो दिखाता है कि समय के साथ उस चीज़ की वेलोसिटी कैसे बदलती है। चलिए सबसे आसान उदाहरण से शुरू करते हैं। एक चीज जो एक ही वेलोसिटी से चल रही है, इसका मतलब है कि उसकी स्पीड और डायरेक्शन एक जैसी रहती है, जिससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एक सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। उदाहरण के लिए सोचिए कि एक कार 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पूर्व दिशा में जा रही है। ग्राफ पर इसे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया जाएगा, जो वाई एक्सिस को 20 मीटर प्रति सेकंड के निशान पर काटती है। याद रखें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा एक ही वेलोसिटी को दिखाती है। वो चीज़ ना तो तेज हो रही है और ना ही धीमी। क्या होता है जब किसी चीज़ की वेलोसिटी एक जैसी नहीं होती? जब वो तेज होती जाती है। समय के साथ वेलोसिटी में इस बदलाव को एक्सेलरेशन कहते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एक्सेलरेशन को एक स्लोपिंग लाइन से दिखाया जाता है। ऊपर की ओर जाती हुई स्लोपिंग लाइन दिखाती है कि समय के साथ उस चीज़ की वेलोसिटी बार एच रही है, यानी वो एक्सेलरेट कर रही है। स्लोप जितना ज्यादा तेज होगा, एक्सेलरेशन उतना ही ज्यादा होगा। एक हल्की स्लोपिंग लाइन धीरे धीरे बढ़ते हुए एक्सेलरेशन को दिखाती है, जबकि एक तेज स्लोपिंग लाइन तेजी से बढ़ते हुए एक्सेलरेशन को दिखाती है। एक रॉकेट के बारे में सोचो जो अंतरिक्ष में जा रहा है। जैसे जैसे वो ईंधन जलाता है और उसका वजन कम होता जाता है, उसकी वेलोसिटी तेजी से बढ़ती जाती है, जिससे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एक तेज ऊपर की ओर जाती हुई स्लोपिंग लाइन बनती है। ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन हमें रॉकेट के पावरफुल एक्सेलरेशन को समझने में मदद करता है। भाग 5, डेसेलरेशन। नीचे की ओर स्लोप और प्रैक्टिकल उदाहरण। जैसे ऊपर की ओर स्लोप एक्सेलरेशन को दिखाता है, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर नीचे की ओर स्लोप डेसेलरेशन यानी धीमा होने को दिखाता है। इसका मतलब है कि समय के साथ उस चीज की वेलोसिटी कम हो रही है। नीचे की ओर स्लोप जितना तेज होगा, वो चीज उतनी ही तेजी से धीमी होगी। एक हल्का स्लोप धीरे धीरे ब्रेक लगाने को दिखाता है, जबकि एक तेज स्लोप तेजी से डेसेलरेट करने को दिखाता है, जैसे अचानक से ब्रेक मारना। एक साइकिल के बारे में सोचो जो चौराहे पर आकर रुक रही है। जैसे ही साइकिल चलाने वाला ब्रेक लगाता है, साइकिल की वेलोसिटी कम होने लगती है, जिसे ग्राफ पर नीचे की ओर स्लोप से दिखाया जाता है। स्लोप कितना तेज होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि कितनी तेजी से ब्रेक लगाए गए हैं। भाग 6, ग्राफ से एक्सेलरेशन की गणना करना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ न सिर्फ एक्सेलरेशन को दिखाते हैं, बल्कि इसकी गणना करने में भी हमारी मदद करते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है
एक्सेलरेशन बराबर है वेलोसिटी में बदलाव को समय से विभाजित करने पर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर वेलोसिटी में बदलाव को लाइन पर 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी से दिखाया जाता है और समय को उन्हीं 2 पॉइंट्स के बीच हॉरिजॉन्टल दूरी से दिखाया जाता है। ग्राफ से एक्सेलरेशन की गणना करने के लिए सबसे पहले लाइन पर 2 पॉइंट्स को पहचानें जो शुरुआती और आखिरी वेलोसिटी को दिखाते हैं। फिर आखिरी वेलोसिटी पॉइंट से नीचे की ओर एक वर्टिकल लाइन और शुरुआती वेलोसिटी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएं ताकि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए। ट्रायंगल का वर्टिकल साइड वेलोसिटी में बदलाव दिखाता है और हॉरिजॉन्टल साइड समय दिखाता है। अंत में एक्सेलरेशन का पता लगाने के लिए वर्टिकल साइड की लंबाई को हॉरिजॉन्टल साइड की लंबाई से विभाजित करें। भाग 7 विस्थापन कर्व के नीचे का क्षेत्रफल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक और खास बात यह है कि ये विस्थापन को भी दर्शाते हैं जो किसी वस्तु की स्थिति में कुल बदलाव होता है। इन ग्राफ पर विस्थापन को कर्व के नीचे के क्षेत्रफल द्वारा दर्शाया जाता है। आइए इसे समझते हैं। एक स्थिर गति वाले ग्राफ के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे का क्षेत्रफल एक आयत होता है। आयत की लंबाई समय को दर्शाती है और ऊंचाई गति को दर्शाती है। इसलिए क्षेत्रफल जो लंबाई गुणा ऊंचाई होता है विस्थापन के बराबर होता है गति गुणा समय। बदलती गति वाले ग्राफ के लिए एक ढलान वाली रेखा के नीचे का क्षेत्रफल एक त्रिभुज या एक समलंब चतुर्भुज बनाता है। क्षेत्रफल की गणना करने के लिए हम इन आकृतियों के सूत्रों का उपयोग करते हैं। आधार समय को दर्शाता है और ऊंचाई गति को दर्शाती है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल हमेशा वस्तु के विस्थापन को दर्शाता है, चाहे रेखा का आकार कुछ भी हो। भाग 8 असमान त्वरण ग्राफ पर वक्र। अब तक हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर सीधी रेखाओं पर ध्यान केंद्रित किया है जो स्थिर त्वरण या मंदता का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि वास्तविक दुनिया में त्वरण अक्सर असमान होता है, जिसका अर्थ है कि यह समय के साथ बदलता रहता है। इसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एक घुमावदार रेखा द्वारा दर्शाया जाता है। कर्व जितना तेज होगा त्वरण के परिवर्तन की दर उतनी ही अधिक होगी। उदाहरण के लिए एक कार जो एक ठहराव से तेजी से गति कर रही है, उसकी शुरुआत में एक तेज घुमावदार रेखा होगी जो धीरे धीरे चपटी होती जाएगी क्योंकि त्वरण कम तीव्र होता जाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर घुमावदार रेखाओं का विश्लेषण करना अधिक जटिल हो सकता है, लेकिन मूल सिद्धांत समान रहते हैं। किसी भी बिंदु पर ढलान अभी भी तात्कालिक त्वरण का प्रतिनिधित्व करता है और वक्र के नीचे का क्षेत्रफल अभी भी विस्थापन का प्रतिनिधित्व करता है। भाग 9 सारांश वेग समय ग्राफ से मुख्य बातें। आइए उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं जिन्हें हमने वेग समय ग्राफ के बारे में कवर किया है। 1. गति की कल्पना करना। वेग समय ग्राफ समय के साथ किसी वस्तु के वेग का एक दृश्य प्रतिनिधित्व प्रदान करते हैं। 2. स्थिर वेग। एक क्षैतिज रेखा स्थिर वेग का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका अर्थ है कि वस्तु न तो गति बढ़ा रही है और न ही धीमी हो रही है। 3. त्वरण। ऊपर की ओर ढलान वाली रेखा त्वरण या गति बढ़ाने का संकेत देती है। ढलान जितना तेज होगा त्वरण उतना ही अधिक होगा। 4. मंदता। नीचे की ओर ढलान वाली रेखा मंदता या धीमा होने का संकेत देती है। ढलान जितना तेज होगा मंदता उतनी ही अधिक होगी। 5. त्वरण की गणना। त्वरण की गणना सूत्र का उपयोग करके रेखा के ढलान से की जा सकती है। त्वरण समय से विभाजित वेग में परिवर्तन के बराबर होता है। 6. विस्थापन। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु के विस्थापन या स्थिति में समग्र परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। 7. असमान त्वरण। ग्राफ पर घुमावदार रेखाएं असमान त्वरण का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिसका अर्थ है कि त्वरण समय के साथ बदल रहा है। भाग 10 आगे देखते हुए त्वरण समय ग्राफ। हमने गति को समझने में वेग समय ग्राफ की शक्ति का पता लगाया है, लेकिन गतिकी की दुनिया में हमारी यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। जिस तरह हम समय के विरुद्ध वेग को ग्राफ कर सकते हैं, उसी तरह हम समय के विरुद्ध त्वरण को भी ग्राफ कर सकते हैं, जिससे त्वरण समय ग्राफ बनते हैं। त्वरण समय ग्राफ किसी वस्तु की गति पर एक और दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जिससे हम यह कल्पना कर सकते हैं कि समय के साथ त्वरण स्वयं कैसे बदलता है। वे आंदोलन की जटिलताओं में और भी अधिक अंतर्दृष्टि को उजागर करते हैं और अधिक उन्नत भौतिकी अवधारणाओं को समझने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भाग 11 कार्यवाही के लिए आह्वान। सदस्यता लें, पसंद करें और साझा करें।
मुझे आशा है कि आपको वेग समय ग्राफ में यह गहन जानकारी मददगार लगी होगी। यदि आप भौतिकी की आकर्षक दुनिया की खोज जारी रखने के लिए उत्सुक हैं, तो अधिक आकर्षक पाठों के लिए मेरे चैनल की सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और इस वीडियो को लाइक करना और अपने सहपाठियों के साथ साझा करना न भूलें। सीखने में मज़ा।